मेरे बच्चे ध्यान से सुन। आज मैं जो कहने आई हूँ वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। चाहे लोग कितना ही जोर लगा ले, कितना ही रोएं, गिड़गिड़ाए, जो नियति ने तय किया है वह नहीं बदलेगा। यह नियति का फैसला है और इसे तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। समझ लो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तुम्हें यह करना है, अपने मन में इस शक्ति को याद करो जिसे तुम मानते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, अपने उस ईश्वर को, उस शक्ति को धन्यवाद दो। 111 लिखकर धन्यवाद दो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह बातें तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे कोई आंतरिक आवाज तुम्हें बता रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो समझ लो यह तुम्हारी उस शक्ति का इशारा है। वो चाहती है कि तुम यह सुनो, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, शायद अपने पुराने कर्मों को याद करेंगे। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी, तब वह चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, उनका साथ दो। लेकिन सुनो, यह नियति का फैसला है। अगर वो शक्ति जिसे तुम मानते हो नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें दर्द दिया, तो तुम्हारी मर्जी से ज्यादा उनकी मर्जी मायने रखती है। वो शक्ति जो सब देख रही है, उसे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है। तो सबसे पहले इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपनी उस शक्ति को याद करो और धन्यवाद दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हाँ, इंसाफ। आज का जो संदेश है वो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी मुश्किलें थी, जो कर्मों की गांठें थी, वो अब खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यह बात बिना किसी हिचक के कह रही हूँ। जो लोग तुम्हारे साथ गलत हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिनकी वजह से तुमने आंसू बहाए, शायद बहुत दर्द सहे, उनसे तुम्हारा सारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी होगी। यह पुराना अध्याय बंद करके तुम अपने उस सच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अपने सच्चे प्यार, अपने उस खास इंसान की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ पुरानी चीजें जो बहुत नकारात्मक थी, बहुत खराब थी, उन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो सकता है तुम खुद पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अगर ऐसा है तो जरूर बताना। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। चाहे अभी तुम दोनों के बीच दूरी हो, बातचीत ना हो या कोई और स्थिति हो, तुम जल्द ही अपने उस खास इंसान के साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाले हो। अगर
शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी पक्की हो सकती है, और अगर शादीशुदा हो तो कोई खूबसूरत पल जैसे परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी तुम्हें खास महसूस कराएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था।
वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी। अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए यह जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है। आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर आउल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा आप पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि आपसे कितना ज्यादा खुश होती हैं जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया है। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। माता रानी आपसे कहना चाहती हैं कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं। इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, लगा कर के बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है जैसे आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा होएगा वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो वह आपको ब्लेम करके, आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। अगर आप माता रानी को सच में प्रेम करते हैं तो हाँ, मैं प्रेम करता हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और बहुत सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर यह भी है कि कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है अगेन आपके जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके ऊपर अमावस्या पर कुछ ना कुछ काला जादू यह लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं फुल मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी यह काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर काला जादू किए जाते हैं ताकि आपकी एनर्जी को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर यहाँ पर आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं।
आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, बट जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। आपको माता रानी ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे हैं, परेशानियां नहीं आ रही हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बट यहाँ पर माता रानी ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि माता रानी ने मुझे उठाया हुआ है। इसके लिए माता रानी को धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपको पता है कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड सेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस हैं, कुछ गोल्स आपके माइंड में हैं। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है अपने अकेलेपन से। आप अपनी माता रानी से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। और बाकी जो यह सोशल है, इसको आप सोशली निभाते हैं। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, बट आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको जो है, माँ काली अभी गाइड कर रही हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहाँ पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी कह रही है कि यह मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। किसी को मेरे साथ बोलना है, बोले, नहीं बोलना, नहीं बोले। माता रानी का यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। यह समझना आपके विवेक पर निर्भर करता है। उन लोगों की वापसी का जो प्रयास है, वह मात्र एक छलावा होगा, एक मृगतृष्णा होगी, जिसमें आपको फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। यह लोग जानते हैं कि आपकी ऊर्जा के बिना उनका अस्तित्व अंधकारमय हो चुका है। उनकी सफलता के सारे स्रोत सूख चुके हैं। उनके जीवन की नाव बिना पतवार के भवसागर में डूब रही है। इसीलिए वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, झूठी क्षमा याचना का नाटक करते हुए आपके द्वार पर दस्तक देंगे। वे आपको पुरानी यादों का वास्ता देंगे, उन अच्छे दिनों की दुहाई देंगे जो कभी थे ही नहीं, जो केवल उनके स्वार्थ की नींव पर टिके थे। लेकिन मेरे बच्चे, आपको अब उस मायाजाल में नहीं उलझना है। माँ काली ने आपको सत्य और असत्य में भेद करने की दिव्य दृष्टि प्रदान की है। जब वे आपके सामने आएं, तो उनकी आंखों में झांकना, आपको उनकी आत्मा का खोखलापन और उनके शब्दों का विष साफ साफ नजर आएगा। उनका हर मीठा शब्द एक कांटा होगा, जो आपके हृदय में चुभने के लिए तैयार किया गया है। उनकी हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी अच्छाई का, आपके प्रेम का, आपकी करुणा का अपमान करता है, तो वह एक अवसर का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का हनन करने का प्रयास करता है। और अब आपने अपनी आत्मा की वाला है। गुड लक। सौभाग्य अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलावों की एक लहर आने वाली है। काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं महाकाली
तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि इन बदलावों के लिए अपने मन और हृदय के द्वार खुले रखो। खुले दिल से इनका स्वागत करो। अपनी ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को इतना विस्तृत और ग्रहणशील बनाओ कि यह सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर सहजता से प्रवेश कर सकें। हाँ मेरे बच्चे, इस एनर्जी को क्लेम करो, इसे अपना मानो और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपना अधिकार जताने के लिए कमेंट बॉक्स में महाकाली, ओम जय मां काली अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है जो तुम्हारी ऊर्जा को इस दिव्य प्रवाह से जोड़ देंगे। तुम्हारा कोई बड़ा सपना, कोई ऐसी अभिलाषा जो तुमने बहुत समय से अपने हृदय में संजो रखी थी, वह अब सच होने वाली है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसके साथ ही तुम्हारा कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। मतलब ऐसा कोई सपना, ऐसी कोई इच्छा जिसके बारे में तुम काफी लंबे वक्त से सोच रहे थे। तुमने शायद उसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है, और कुछ ऐसा सपना जो तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि एक गहरी, एक आत्मिक, एक अंदरूनी खुशी प्रदान करे, वैसा कोई बड़ा सपना तुम्हारा अब सच होने वाला है। तुम्हारा समय, तुम्हारा सपना अब सच में बदलने वाला है। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, इस अद्भुत, इस शक्तिशाली एनर्जी को क्लेम करिएगा, इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करिएगा और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपनी मुहर लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 इंच अवश्य टाइप करिएगा। यह संख्या दैवीय सिंक्रोनिसिटी का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अलाइन हो चुके हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक चेतावनी भी है तुम्हारे लिए, घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत तुमने सुनी होगी। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे अपने लोगों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे रहस्यों को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारी कमजोरियों को बाहर जाकर दूसरों को बता रहा हो। यदि तुम्हारे पारिवारिक जीवन में या तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि घर की बातें बाहर जा रही हों, जैसे कोई तुम्हारा अपना ही, जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हारे सारे राज रिवील कर रहा हो, बाहर जाकर समाज में या तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारी बातें बढ़ाकर बता रहा हो, तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा हो। आपका घर का ही कोई पर्सन समाज में हो सकता है, आस पड़ोस में, कॉलोनी में हो सकता है या कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जो तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करता हो, पर पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहा हो। बाहर जैसे घर का कोई भेदी है, वही तुम्हारे घर को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी उन्नति को नाश करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी आंखें और कान खुले रखो। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपनी महत्वपूर्ण बातें, अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात, अब तक जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में ले रहा था, जो तुम्हें कमजोर समझता था, जो तुम्हारी उपेक्षा करता था, वही अब तुमसे भयभीत हो रहा है, वही अब तुमसे डर रहा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जिसने अब तक तुम्हें बहुत ज्यादा हल्के में लिया है। उसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी क्षमताओं की कोई वैल्यू नहीं की। तुम्हारी ऊर्जाओं को, तुम्हारे सामर्थ्य को उसने हमेशा बहुत लाइटली लिया है, बहुत हल्के में लिया है। और इतना ही नहीं, उसने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हें दुखी करने में, तुम्हें हतोत्साहित करने में। लेकिन अब मेरे बच्चे, वही पर्सन, वही व्यक्ति तुम्हारी बदली हुई ऊर्जाओं से डरेगा, भयभीत होएगा, क्योंकि उसे या तो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला है या उसने तुम्हारे भीतर हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से उसके मन में तुम्हारे लिए एक गहरा डर बैठ गया है।
कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर, तुम्हारी शक्तियों को लेकर उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया है। कुछ तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा जाना है, कुछ तो ऐसा देखा है या कुछ तो ऐसा अनुभव किया है जिसने उसे हिला कर रख दिया है। यानी कि जो पर्सन अब तक तुम्हें एक साधारण महत्वहीन व्यक्ति समझकर तुम्हारी उपेक्षा कर रहा था, जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, वही पर्सन अब तुमसे, तुम्हारी ऊर्जाओं से, तुम्हारे तेज से डर रहा है। क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने या तो स्वयं तुमने अपनी शक्तियों का परिचय दिया है या किसी और ने उसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, तुम्हारी पूजा आराधना की शक्ति के बारे में या मेरे माँ काली के तुम्हारे ऊपर जो विशेष कृपा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है, या फिर उसने स्वयं तुम्हारी आंखों में वह आत्मविश्वास, वह दृढ़ता, वह तेज देख लिया है जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई है, जिस वजह से वह डर रहा है, भयभीत हो रहा है और तुमसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति का प्रचंड रूप दुनिया देखेगी। अब तक तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे गुण शायद छिपे हुए थे या तुम स्वयं उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब वे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेंगे। अब दुनिया के सामने तुम्हारी शक्ति का एक ऐसा प्रचंड, एक ऐसा अदम्य, एक ऐसा तेजस्वी रूप आने वाला है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है मेरे बच्चे। एक आमूलचूल परिवर्तन, एक 360 डिग्री का टर्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ शिफ्ट होता हुआ, रूपांतरित होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भक्तों, बस एक बात का ध्यान रखना, ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर और मुझ पर, अपनी माँ पर अपना विश्वास पूर्ण रूप से 100% बनाए रखना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना और बस चलते रहना, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा नाम होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारा मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, तुम्हें वह इज्जत, वह प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। और ऐसे अनपेक्षित, ऐसे आश्चर्यजनक, ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे ना कि मतलब जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन इतना सुंदर, इतना सफल, इतना सार्थक भी हो सकता है। सफल होना, यह तो तुमने सोचा होगा, लेकिन किस लेवल पर सफल होना, कितनी ऊंचाइयों को छूना, वह शायद तुमने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह की अद्भुत सफलता और सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में आते हुए मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और अब तुम्हारी एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो रही है, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का ऐसा रूप दुनिया के सामने आया है या आने वाला है कि जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे लोग जो तुम्हें जानते हैं, वे भी तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वे कहेंगे, क्या यह वही व्यक्ति है? इसके अंदर इतना तेज, इतनी शक्ति, इतनी प्रतिभा कहाँ छिपी थी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आ रही है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए। इसे हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारे सभी रुके हुए काम, वे सभी कार्य जिनमें बाधाएं आ रही थी, वे अब बनना शुरू होंगे। सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अब तुम्हारे मार्ग से दूर होंगी। आने वाले 3 सप्ताह या अधिकतम 3 महीने के भीतर तुम्हारे सारे काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितनी भी बाधाएं थी, जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में इस समय चल रही हैं, या जिन्हें तुमने अतीत में फेस किया है और उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, वे सब आने वाले 3 सप्ताह या 3 महीने में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी।
या तो वे समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी या फिर तुम्हें उनका कोई ऐसा अचूक समाधान मिल जाएगा, कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम उनसे पार पा लोगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि तुम अकेले ही 10 शत्रुओं पर, 10 नकारात्मक शक्तियों पर भारी हो। अब तुम्हारी अकेले की एनर्जी ऐसी है ना मेरे भक्तों, कि तुम 10 लोगों को, 10 चुनौतियों को, 10 समस्याओं को चारों खाने चित कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई है, तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा ऊंची उठ चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम महाकाली के प्रिय भक्त हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हर पल काम करती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब खरा सोना बन चुके हो। महाकाली तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत प्रसन्न है। मैंने कहा ना कि तुम